हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में वो सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ कर चुके हैं। अभी हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंध 1 अध्याय 4, जिसका शीर्षक है श्री नारद मुनि का प्राकट्य। उसका श्लोक संख्या 17 और 18 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 17 and 18। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धानान् निस्सत्त्वान् दुर्मेधान् ह्रसितायुषः। ठीक है। दुर्भागांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणाय यद्दध्यौ हितममोघदृक्। हित के बाद डबल म है, दो म पूरे पूरे का उच्चारण करना है। हितम मो मो हितम मोघ द्रुक। ठीक है। और ये जो है यद, इसमें क्या है, यद्य भी पढ़, ये यद्य नहीं है, इसको यद्य नहीं पढ़ेंगे। ये विद्या वाला नहीं है, ये उद्यान वाला नहीं है। ये है पहले द आधा फिर द पूरा। यद पहले पढ़ेंगे, यद फिर द पूर्ण, यद द ध्याऊ, यद द ध्याऊ, यद द ध्याऊ। ठीक है, आपकी बारी, आप लोग गाइए सभी। हरे कृष्ण, गाइए। भौतिकानां च भावानां शक्तियासं च तत्कृतम् अश्रद्धना सत्त्वान् हसितायुषः दुर्भगांश्च दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य निर्लिप्तेन चक्षुषा निर्विघ्नचक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् यद्यौहितं यद्योहितमोघदृक्। मोगदृक्। हरे कृष्ण। मेरे पीछे दोहराएंगे, पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलना, ठीक है। भौतिका नाई च भावाना, यहां तक गाइए। भौतिकानां च भावानां शक्ति ह्रासै च तत्कृतम् अश्रद्धानान्निस्सत्त्वान् ठीक है। दुर दुर्मेधान् ह्रसितायुषः। दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश, पहले पढ़ेंगे सर्व, पढ़ लो, ठीक है, जिसको मुश्किल। सर्व सर्ववर्णाश्रमा नाई। क्यों नाई क्यों आएगा यहाँ पे? जो ना के ऊपर अनुस्वार है उसका उच्चारण आधा य क्यों करेंगे? आधा य ऊपर चंद्र बिंदु, क्योंकि आगे य से शब्द शुरू हो रहा है आपका। सर्ववर्णाश्रमाणाई
यद सर्ववर्णाश्रमाणाय दध्यौकित ममोघदृक् यदद्योहितममोघृक् शाबाश। ठीक है, सबका हो गया। ओके, चलिए भी आपको म्यूट कर देते हैं। प्लीज समय पे आ जाया करो, 6 बजे, मतलब 6 बजे शुरू हो जाती है क्लास। हम टाइम के पंचुअल हैं, फौजी वाला टाइम होता है हमारा, आर्मी वाला। शब्दार्थ और अनुवाद जगत गुरु, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। भौतिका नाम च पदार्थ से निर्मित प्रत्येक वस्तु का भी भावानाम कर्म शक्ति ह्रासम च तथा प्रकृति प्राकृतिक शक्ति का क्षय तत्कृतम उसके द्वारा किया गया। अश्रद्धानान श्रद्धा विहीन का, निसत्वान सतो गुण के अभाव के कारण अधीर, दुर्मेधान दुर्बुद्धि वाला, हर्षित घटा हुआ आयुष्य जीवन अवधि का, दुर्भगान च तथा अभागे, जनान जनसामान्य को, भिक्ष यानी कि देखकर, मुनि ही मुनि, दिव्येन दिव्य चक्षुषा दृष्टि से, सर्व समस्त वर्ण वर्ण आश्रम वन आश्रमाणाम जीवन के समस्त स्तरों और आश्रमों का, यत जो, दध्यौ विचार किया, हितम कल्याण, अमोघ द्रुक या द्रक, हिंदी में द्रक कहते हैं, संस्कृत में द्रुक कहते हैं, पूर्ण ज्ञान से युक्त। आप लोगों को ये श्लोक पढ़ के कुछ कुछ याद आया? ऐसा कुछ मिलता जुलता श्लोक आपने भागवतम महापुराण में पहले पढ़ा है? प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करके उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। ऐसा श्लोक मिलता जुलता किसी को याद आया? हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसा अभी आपने शब्दार्थ पढ़ा, अभाग्य दुर्भाग्यशाली, है ना, और क्या पढ़ा, आयु कम होगी, छोटी उम्र के होंगे लोग, पढ़ा है? कैमरा ऑन करो जिसने हैंड रेस किया है। बलभद्र प्रिया देवी दासी माता जी, आपने हैंड रेस किया ना बताने के लिए, तो कैमरा ऑन करो। हाँ जी, बोलो, क्या श्लोक है, कौन सा श्लोक है? माता जी 1110 है माता जी। गाइए। माता जी वो नहीं आ रहा क्या है? दान करवाया था ये, आपको कंठस्थ करवाया था भक्ति वैभव वालों को। फिर ये अल्प आयु सस्य देवस्मिन् युगे युगे जना मंदा सुमंत मतयो मंद भाग्या रुपुद्रता, ऐसा कुछ है माता जी। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्लोक है ये, आपको कंठस्थ भी करवाया था, उसी से मिलता जुलता ही है। देखो ये अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वो ये भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच्च गुण के अभाव के कारण अधीर होंगे, यानी कि सत्व गुण के अभाव उसमें नहीं होगा। साथ ही क्या है, इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों और आश्रमों के लोगों के कल्याण के लिए विचार किया है। मेरे को बुक खोलने दो, सच्च गुण यहाँ पे क्या लिखा है ये, एक सेकंड। बुक में कोई और वर्ड तो नहीं दिया हुआ इसके लिए? श्लोक नंबर 17-18 ना। प्रायेण पार्श्व सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः, 17-16। आयु क्षीण होगी, हाँ सतव गुण ही है ना, सच्च गुण ही सतव गुण ही है, जो मैंने बोला वही है, सतव गुण ही आएगा यहाँ पर। पीडीएफ में गलती है, यहाँ पे सच्च गुण या सतव गुण ही है यहाँ पे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों और आश्रमों के लोगों के लिए कल्याण का क्या किया, विचार किया। ठीक, तो क्या लिखा है यहाँ पर? परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु का अवनति को देख सकते थे। उन्नति को नहीं, अवनति को देख सकते थे। उन्नति होती है प्रोग्रेस, अवनति होती है डिमोशन टाइप। ठीक है, एक होता है प्रमोशन, एक होता है डिमोशन। तो अवनति को देखने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। वे ये भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी, यानी कि कम उम्र के लोग होंगे, उनकी उम्र कम होगी, है ना, उनकी शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी। जो लोग श्रद्धा विहीन होंगे, है ना, उनकी आयु जो है वो कम हो जाएगी, श्रद्धा विहीन लोगों की। अभागे होंगे, है ना, अभागे होंगे। फिर आपका और वर्ण और आश्रम के ऊपर वो विचार नहीं कर पाएंगे।
जो हमारे कल्याण के लिए बनाए गए हैं। तो इन 5 चीजों का जो वर्णन है ये ऋषि वेद व्यास जी कर रहे हैं कि कलयुग में लोगों की स्थिति ऐसी हो जाएगी। तो मिलता जुलता श्लोक जो अभी हमने पढ़ा था, अभी आपको कोट किया था श्रीमद् भागवतम महापुराण का, वो था पहले स्कंद का पहले अध्याय का 10वें नंबर का श्लोक था। ठीक, कि प्रायेणाल्पायुषसभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुताः। तो कलयुग के लोगों का फिर उद्धार कैसे होगा? तो वेद व्यास जी इस बारे में सोचते हैं बैठकर। तो देखो, एक जीव जो है वो हमारे सबके कल्याण के लिए सरस्वती नदी के किनारे बैठकर सोचते हैं ताकि हमारा कल्याण हो सके, और सुंदर सुंदर शास्त्र आदि की रचना की उन्होंने, विस्तारित किया कि हम सभी जीवों को भगवान के चरणों में लगना चाहिए, है ना, लगने का प्रयत्न करना चाहिए। और हमें लगाने का प्रयत्न भी किया कि कैसे ये लग जाएंगे। तो हमें ऋषि वेद व्यास जी का उपकार समझना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। हम उनके कर्जदार हैं, यानी कि ऋणी है ना। लेकिन हम लोग इतना महत्व वेद व्यास जी को नहीं दे पाते जिसके वो हकदार हैं। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए कितना कुछ किया है। हम खाली करते हैं किसने लिखा, ऋषि वेद व्यास ने, ठीक है, स्कूल से बचपन में यही पढ़ते आ रहे हैं। उससे ज्यादा हम नहीं जानते ना कि उन्होंने किस तरह से सोचा, जो हमें भागवतम में जानने और पढ़ने को मिला कि किस तरह से, जैसे हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि जो ऋषि वेद व्यास जी हैं, प्रातः काल का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, उठकर उन्होंने क्या किया, आचमन किया और सरस्वती नदी के किनारे, है ना, वो बैठ के और विचार करने लगे, एकांत स्थान पर बैठ के एकाग्र होने की कोशिश करने लगे, एकाग्र चित्त से वो प्रयास करने लगे। तो ये उनका क्वालिटीज बताई जा रही है कि अगर किसी को फोकस करना है, ध्यान मग्न होकर किसी चीज को, एक बात के ऊपर एकाग्र होकर उसके बारे में सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है, शुभ मुहूर्त का टाइम होता है, और लोगों के लिए सोच रहे हैं कि भाई कलयुग के लोगों की जिंदगी कम होने वाली है, उम्र कम होगी, लड़ाके होंगे, झगड़ालू होंगे, पथभ्रष्ट होंगे, दुर्भाग्यशाली होंगे, भाग्यहीन होंगे। इन लोगों का फिर बेचारों का उद्धार कैसे होगा? तो हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए शास्त्र लिख रहे हैं, फिर भी इतना कुछ लिखने के बाद 17 पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, 4 वेद की रचना कर दी, है ना, फिर भी सोच रहे हैं कि कुछ तो अधूरापन है, कुछ तो खालीपन है, पता नहीं मैं क्या लिखना भूल गया, पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा खाली खाली लग रहा है। फिर भी सोच विचार कर रहे हैं। तो ये कोई पुण्य आत्मा या दिव्य व्यक्ति जो है, दिव्य जीव ही ऐसा सोच सकता है कि दूसरे का भले के बारे में। आजकल के लोग कहाँ सोचते हैं दूसरे के बारे में, है ना। तो ये जो है ऋषि वेद व्यास जी, इनके हम कर्जदार हैं, ऋणी हैं हम इनके। हमारे कल्याण के बारे में बैठकर सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, इनकी सेवा कैसे कर सकती हूँ मैं, कैसे कर सकता हूं मैं, है ना। उन्होंने अपनी शक्ति का फिर क्या किया, सही सदुपयोग किया, सही सही इस्तेमाल किया अपनी शक्ति का। तो जो भूत और भविष्य दोनों को जान सकते हैं, कल हमने पढ़ा था त्रिकालदर्शी हैं श्री व्यासदेव जी, शिला व्यासदेव जी क्या है, त्रिकालदर्शी। भूतकाल को, वर्तमान को, भविष्य को, सबको जानने वाले हैं वो। और ये भी वो जान सकते हैं कि कलयुग के लोगों का क्या हाल होगा, क्या दशा होनी है इन विचारों की। तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया, विचार किया कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं। ठीक है ना, वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए कल्याण किया। सबको पता है 4 वर्ण 4 आश्रम, कौन बताएगा, कोई बताना चाहेगा 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में? हरे कृष्ण, अपना अपना कैम ऑन करें ताकि आपकी अटेंडेंस को लगाया जा सके। जो डिवोटीज लेट आते हैं, 15 मिनट लेट आ रहे हो आप लोग। हाँ जी बोलो, कौन बताएगा 4 वर्णों के नाम क्या हैं? या सारे माला करने में बिजी हैं? क्लास का टाइम चेंज कर दे, अगर माला माला का ही करना है तो क्लास का टाइम चेंज कर देती हूँ मैं। जी, दमयंती माता जी, 4 वर्णों हरे का नाम बता दो आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है माता जी, हरि बोल। रमेश प्रभु जी, आपने भी हैंड रेस किया था, आप आश्रमों का नाम बता दो, अनम्यूट करके प्रभु जी, अनम्यूट अनम्यूट। माता जी एक बताओ, मेरे को याद आ जाएगा। वानप्रस्थ ग्रस्त, वानप्रस्थ गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। हाँ ठीक है, चलिए। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। तो उन्होंने हमारे वर्ण आश्रम के लोगों के लिए क्या किया, कल्याण के ऊपर विचार किया। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, चतुर्युग चक्र के अंतिम युग में
अंतिम युग कलयुग के समय, कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। मैं जितना जल्दी पढ़ने की कोशिश करूँ उतना लेट हो रहा है। काल की, क्योंकि लेंथी है ना इसलिए, काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती हैं। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कल युग के समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। तो यहाँ तक कि भौतिक वस्तुओं का भी क्षय हो जाता है। देखो याद होगा आपको, पुराने जमाने के जो लोग थे ना, वो कहते थे कि जो पहले जमाने के, मतलब कि आज भी आप सुनते होंगे, जो अपने मतलब मम्मा है या दादू हैं, उनके बारे, उनसे आप सुनते हो, वो उसने तो पुराने घी खाए हुए हैं, हम हमारे बच्चों में तो क्या ही ताकतें हैं, उसने तो पुराना घी खाया हुआ है, वो तो देखो कितने ताकतवर है, कितना सॉलिड है, अभी तक चल रहे हैं, देखो हमसे जवान लगती है, हमसे उम्र में कितनी बड़ी है मामी, कितनी बड़ी है हमारी मामी, लेकिन हमसे फिर भी देखो कितनी ज्यादा जवान लगती है। पुराना घी खाया, पुरानी खुराकें खाई हुई हैं इन लोगों ने। पुराने जमाने में क्या था कि जो खुराकें थी, जो घी इत्यादि थे, वो सारे क्या थे, वो प्योर थे, वो सारे प्योर थे, है ना। पुराने जमाने के लोग खाते थे कि इतनी ताकत होती थी ना, शेर से भी लड़ लिया करते थे। वो सामान्य भोजन करके ही वो बलशाली हुआ करते थे, दाल चावल रोटी घी मक्खन, यही खाना खाते थे वो, है ना, यही खाते थे। और वही कहा जा रहा है कि कलयुग में समस्त भौतिक शक्तियों का क्षय हो जाता है, भौतिक वस्तुओं की शक्ति का भी क्षय हो जाता है। यानी कि दूध पी के, जो आपको दूध पीने के बाद ताकत मिलनी चाहिए, वो आज आपको नहीं मिलती है। आज जो हम अन्न आदि खा रहे हैं, दाल चावल मक्खन घी पनीर, उनमें शक्तियां कम होती हैं। आज हम घी दूध मिलाई से क्या होता है, बीमार हो जाते हैं, फैटी लिवर हो जाएगा, दिल की प्रॉब्लम हो जाएगी, नाड़ियां बंद हो जाएंगी, ब्लॉकेज आ जाएगी। घी कौन खाता है, ओहो, ऑयली खाना कौन खाता है, ओहो, है ना। तो हम बीमार हो रहे हैं। और जो ताकत बल पुरुषार्थ आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है हमको ये खाना वगैरह खाकर, क्योंकि यहाँ पर उन भौतिक वस्तुओं की शक्ति का भी क्षय हो जाता है। कलयुग में शक्तियों का भी क्षय हो जाता है, क्योंकि मिलावट, मिलावट से इंजेक्शन, मिलावट वाली सब्जियां हमें, हम खाने को मतलब हमको मिल रही है ना। आपने देखा होगा टीवी में कितनी सारी ये दिखाते हैं खबरों में, न्यूज में, कि रात को पहले बैंगन था, या बैंगन या घिया जो भी था, कद्दू पंपकिन वगैरह, वो इतना सा होता है, जरा सा होता है। ये वाटरमेलन भी देखा होगा, वो इतना सा होता है, छोटू सा। उसको इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन लगाने के बाद क्या होगा, वो अगले दिन सुबह इतना बड़ा हो जाएगा, 5 6 7 7 किलो का हो जाएगा वजन उसका। उसको काटेंगे, उसको मार्केट में जाकर बेच देंगे। ठीक है। साथ ही आपका जो वो है वाटरमेलन है ना, उसके लिए भी लोग क्या करते हैं, तरबूज के लिए लाल रंग के इंजेक्शन लगा रहे हैं। चीनी का इंजेक्शन अलग लग रहा है, मीठे का लाल रंग का इंजेक्शन अलग लग रहा है, कि दाना अगर कोई तरबूज अगर कोई काटे तो लाल होना चाहिए, तो लाल का टीका, रंग का टीका अलग लग रहा है, चीनी का टीका अलग लग रहा है, उसको इंजेक्शन अलग लग रहा है। तो फिर हम खाकर फोक फोक हम खा रहे हैं, तो फोक के ही निकलेंगे ना बच्चे, हमारे अंदर से फोक के ही होंगे बेचारे। फोक के मतलब जोर कहाँ से होगा, ताकत कहाँ से होगी, बल पुरुषार्थ कहाँ से होगा। सब्जियां भी हमारी ऐसी ही हो रही हैं, है ना, सब्जी भी हमारी ऐसी हो रही, खाद के नाम पे, खाद में भी मिलावट है, तो और तो क्या ही बोलेंगे हम। इंजेक्शन से फ्रूट्स को, सब्जियों को उगाया जा रहा है, इसीलिए ये भी एक रीजन है कि हमारी शक्तियों का क्या हो रहा है, क्षय क्षय हो रहा है। और खेती भी कहीं कहीं पर तो लेबोरेटरीज में बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा प्लास्टिक के चावल की एक रील आई थी, बहुत फेमस हुई थी, कि वो क्या, देखा होगा आप लोगों ने, देखा है, किस किसने देखा है, हरे कृष्ण प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे ताकि मैं रैंडमली पूछ सकूं, किस किसने देखा है वो। एक माता जी ने देखा है, बस रोज माता जी ने देखा है। क्या देखा था माता जी, प्लास्टिक के चावल बन रहे हैं बड़ी तेजी तर करके, प्लास्टिक के चावल बन रहे हैं। बंद गोभी, बंद गोभी ना, बंद गोभी, वो क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, एक इतना सा पत्ता सा, पता नहीं क्या है, उसको पानी में डाला, उससे बाद अपने आप वो गुच्छे गोल 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 गोल, हरा 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 बनते बनते वो फूल गोभी बन गया। हाँ मतलब जी, कि, बताइए। चावल प्लास्टिक के चावल थे, बिल्कुल सेम लग रहे थे कि हाँ ये चावल ही है। हाँ, और फिर प्लास्टिक के। इवन जो हमारा कुरकुरे का पैकेट आता है ना, कुरकुरे का पैकेट, जब छोटे होते हम भी खाते थे कुरकुरे, फिर हमने सुना कि कुरकुरे को किसी ने क्या किया, चेक करने के लिए कि कुरकुरा अगर सब्जी है, अन्न है, अगर इसके अंदर सूजी वगैरह पड़ी है, कुछ खाने वाली चीज से बना है, तो उसको आग लगा के देखते हैं कि जो हाल अन्न का होता होगा ये भुनेगा उसी तरीके से करेगा। तो कुरकुरे को किसी ने क्या किया, उससे चिमटी से पकड़ के ना, चिमटा, चिमटे को क्या बोलते हैं ऐश्वर्या, हिंदी इंग्लिश में, चिमटे को, जिससे फुल्का फुलाते हैं ना, उससे पकड़कर उसने क्या किया, गैस के आगे लगा दिया, आग के आगे ऐसे करके लगा दिया। अब कुरकुरे को ऐसे करके देखा जाए तो कुरकुरे से टप 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 करके प्लास्टिक चिक 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 करके नीचे वो उतर रहा है, कुरकुरे, है ना। कुरकुरे जो टेढ़ा है वो मेरा है, कुरकुरे वो जो मशहूरी देती है जूही चावला,
एडवर्टीजमेंट देती ना जो टेढ़ा है वो मेरा है कुरकुरे। तो कुरकुरे खाने वाले फिर बच्चे बच्चे के अंदर कहाँ से ताकत आएगी? मम्मी पापा क्या सोच के देते हैं, इसको छोटा मोटा भूख लगा होगा, थोड़ा माड़ा मोटा इसको स्नैक्स खिला देते हैं बेचारे को। मम्मी पापा दे रहे हैं, उसके ऊपर लिखा है इसमें है सूजी, इसमें है चावल के दाने, चावल के दानों से क्रिस्पी बनाया है, करारा बनाया है। मम्मी पापा सोचते हैं चलो चावल खाएगा बेचारा, आटे की चीज ही खा रहा है, कोई गंदी चीज तो नहीं दे रही। लेकिन कुरकुरे को जब आग लगाएगी तो उसमें से टप 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 करके प्लास्टिक निकल रहा है। तो जब हम ऐसे खाना खाएंगे, प्लास्टिक वाला चावल खाएंगे, सब्जियों को टीके लगे होंगे, इस तरह से बंद गोभियां, एप्पल के ऊपर नकली एप्पल होता है ना, एप्पल एप्पल जो कश्मीर का एप्पल है वो बिल्कुल साफ निकलता है यहाँ से। लेकिन मार्केट में जब आप एप्पल लेने जाते हो, अगर अगर आप एप्पल को धोते हो तो एप्पल में जो जैसे मोमबत्ती के ऊपर आप पानी छिड़कोगे तो वो धब्बे धब्बे बन जाएंगे, ठल 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 ऐसे ऐसे धब्बे 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 पानी के बन जाएंगे। तो एप्पल के ऊपर क्या लगाया? वैक्स लगाई हुई है, वैक्स चढ़ाई हुई है ताकि वो चिकना लगे, ताकि वो मुलायम लगे, एप्पल को खूबसूरत करने के लिए। तो नेचर के साथ एक इस तरह से लोग खिलवाड़ तो कर रहे हैं कि अट्रैक्टिव बनाने के, ताकि ग्राहक देखे वाह क्या लाल रंग का सेब है, वाह वाह कितना मुलायम है ना, कितना हार्ड है। तभी करके आप एप्पल को कभी लेकर ऐसे ऐसे कच 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 करोगे ना चाकू के साथ, मेरी भाषा समझ आ रही? कच 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 मतलब चाकू से ऐसे करके रगड़ोगे ना, तो क्या होगा? उसका मोम निकलेगा, उसका मोम निकलेगा। तो ऐसा खाना, तभी कहते हैं ना फ्रूट्स को आप बिना धोए, सब्जियों को बिना धोए ना खाओ, उसको काट के ना घंटा घंटा दो दो घंटे के लिए नमक डाल के पानी में फेंक दिया करो, जैसे कोई फल फ्रूट आता है। स्ट्रॉबेरीज आती हैं, पहले उसको तो क्या बोलते थे कि स्ट्रॉबेरीज को तुरंत ही धो और तुरंत ही खा लो। हमारे टाइम पे पापा कहते थे इसको ज्यादा देर भिगो के नहीं रखते हैं, ये नाजुक फ्रूट होता है, स्ट्रॉबेरी ना नाजुक फल होता है, तो इसको इतनी जल्दी नहीं, मतलब फटाफट, मतलब इसको धो के ऐसे पहुंच के फटाफट से खाना होता है, जर्म्स वगैरह उतार के। तो अभी अभी हम स्ट्रॉबेरी का पैकेट लाते हैं ना, हम एक एक दिन पूरा उसको पानी और नमक में डाल के रखते हैं, फिर भी वो उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। तो मतलब कि केमिकल है, कैंसर है जो हम लोग खा रहे हैं। तभी करके देखो ना कैंसर की बीमारियां कितनी ज्यादा कॉमन है। पहले जमाने के जो लोग होते थे, जो मतलब हमारे दादू दादी या पापा पापी ने, वो कहते थे पता नहीं पहले तो असि नहीं सुनिया दी इस तरह की बीमारियां, आजकल तो पता नहीं बन सोनिया बीमारियां सुनने को मिलन कर दिया ने। मतलब कि पंजाबी में बोला मैंने, क्या बोला मैंने, कि पहले तो हमें ऐसी बीमारियां सुनने के बारे में भी नहीं पता लगता था, पता भी नहीं चलता था कि ऐसी कोई बीमारियां हैं। आजकल तो नई नई बीमारियों के बारे में पता लगता है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैसे हो रही है? क्योंकि हमारा खाना मिलावटी है, हमारा खाना जो है वो मिलावटी है, गंदा खाना हम लोग खा रहे हैं, साफ सफाई का वो नहीं है, केमिकल, कैंसर, ये सब खा रहे हैं। वाटरमेलन को लाल रंग के इंजेक्शन लगाना, चीनी के इंजेक्शन लगाना, मिलावटी खाना पीना, फ्रूट्स जूस दूध सब्जियां मार्केट में अगर मिलावट वाली होंगी तो उनको खाकर हमारे अंदर शक्ति या बल कहाँ से आएगा? तभी लिखा है यहाँ पर भौतिक वस्तुओं की शक्ति का भी क्षय हो जाता है। इस युग में जनसामान्य की आयु काफी घट जाती है और उसी प्रकार से उनकी स्मरण शक्ति भी घट जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सतयुग में जो लोग थे वो 1 लाख साल तक जीते थे, त्रेता युग में 10,000 साल तक जीते थे, द्वापर युग में 1,000 साल तक जीते थे। अब कल युग में मैक्स क्या है? 100 साल तक। कोई 100 साल तक बुढ़ा जिएगा, है ना? उसके बाद भी आजकल क्या है, अगर किसी की उम्र हो जाती है तो 60 प्लस भी होता है ना कोई, मम्मा बाप की उम्र हो गई है, उम्र हो गई है ना, उम्र का तकाजा है, उम्र का तकाजा है, उम्र का तकाजा है। कितने साल की हो गई? कितने साल के हो गए? 70 साल के, 70 साल के। अच्छा अच्छा, 70। अच्छा, फिर उनको लगता है कि 70 में तो ये तो अब मरेगा, बस मरना ही है इसने। अच्छा, अंकल जी की डेथ हुई, अंकल जी की कितने साल की उम्र थे? 74। हाँ तो 74 तो जाना ही था। अरे 70 साल की उम्र नहीं है जाने की, ये लोगों का खान पान की वजह से उम्र कम हो गई है, या फिर जो बच्चे हैं अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं उनकी वजह से भी उम्र कम हो जाती है, या माँ बाप को जो दुखी रखता है, माँ बाप की जो आंदरें ही सड़ती रहेंगी बेचारे बुड्ढे की, बुजुर्ग की घर की, है तो वो तो बेचारा मरेगा ही ना, वो तो पल पल मृत्यु को बुलाएगा कि यार ये ना सेवा करने वाले हैं, अच्छा ही अपने हाथों पैरों पे चलते चलते मैं चला जाऊं, मेरी सेवा तो कोई करने वाला है नहीं, तो अपना चलता फिरता ही मैं जाऊं। तो बूढ़े बेचारे भी यही कहते हैं आजकल, क्योंकि उनको पता है औलाद कैसी है आजकल की। बहू अच्छी है तो बेटा अच्छा नहीं है, बेटा अच्छा तो बहू अच्छी नहीं है, अगर बेटी अच्छी है तो जवाई अच्छा नहीं मिला सेवा करने वाला। तो कहीं ना कुछ कमी फिर रह जाती है इंसान की। खान पीन का, पापा आपको इस उम्र में कहाँ पचेगा, क्या पापा आप तो बड़े चटकोरे हो, कभी ये बना दे कभी वो बना दे, करके रखा हुआ है। अरे यार, तंग करके रखा हुआ है इन्होंने, है ना? तो इस तरह से लोग जो है, जनरेशन जो है, बोलने लग जाती है। तो एनीवेज 70 उम्र जो है कोई बहुत ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन आजकल के लोगों को लगता है 70 साल, इतना बुढ़ा, ओ हो, है ना?
तो मैक्सिमम कलयुग की जो उम्र है 100 साल भी है, 113 साल भी कई लोग जीते हैं, 120 साल के होकर भी मरते हैं। लेकिन जनरली जो यूजुअली आजकल देखा जाता है 70-80 साल तक की जिंदा रहते हैं। और कभी कभी लोग जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आता है ना सर्वे करने के लिए, तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस शहर की जो आयु 50 से 60 वर्ष है। किस आधार पर निकालते हैं वो, किस बेसिस पर निकालते हैं? वहां का रहन सहन, वहां का खान पान, जलवायु, इन्वायरमेंट, वातावरण, जीवन शैली, इन सबको देखकर आयु जो है वो निश्चित कर ली जाती है कि भाई यहाँ के लोगों की औसत उम्र जो है इतने साल तक इधर के लोग जीते हैं। तो इस कलयुग में आयु भी कम है, ये जानते भी हैं लोग, फिर भी अपना समय वेस्ट कर रहे हैं कि कलयुग में अगर हमारा जन्म हुआ है। ये मोस्ट डम्ब, मोस्ट डफर बैच है कलयुग का। जो सतयुग के लोग थे वो इंटेलिजेंट थे, वो निकल गए सतयुग में भक्ति करके। जो द्वापर के थे वो भी इंटेलिजेंट थे, वो भी निकल गए। त्रेता वाले भी निकल गए बेचारे, बचा कौन? हम लोग कलयुग वाला। अब कलयुग वाले, कलयुग केवल नाम धारा, हम लोग नाम लेते ही नहीं है, हम लोग भक्ति भजन करते ही नहीं है, हमसे लिया ही नहीं जाता, हमें आता ही नहीं है, हमसे होता ही नहीं है, हमसे भगवान का नाम लिया ही नहीं जाता। क्या करें, हम आलसी हैं, हर चीज में हमको आलस आता है। तो मनुष्य का शरीर जो हमको मिला ये दुर्बल, दुर्बल नहीं, दुर्लभ, दुर्बल तो कमजोर हुआ ना, दुर्लभ, स्लिप ऑफ टंग हुआ, दुर्लभ, 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 दुर्लभ शरीर मानव का जो हमको मिला है, मनुष्य की योनि जो मिली है, इसका हमको भरपूर फायदा, भरपूर लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए कलयुग में। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, कलो नास्ते अब, नास्ते अब, नास्ते अब गतिर अन्यथा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। 3-3 बार हमको बताया जा रहा है शास्त्रों में कि गोविंद का भजन कर ले मूढ़ मते, मूर्ख आदमी, मूढ़ बुद्धि वाले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। साथ ही हमको 3-3 बार क्या बोला जा रहा है? 3-3 बार हमको ये भी बोला जा रहा है, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। ये बात भी हमको 3 बार बोली जा रही है, क्योंकि एक बारी भी समझ नहीं आती। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये भी 3-3 बार बोला जा रहा है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर भी हम सोचते हैं कि अपनी ही दुनिया में लगे हुए हैं कि ये इकट्ठा कर ले, वो इकट्ठा कर ले। उसने क्या लिया है? आईफोन लिया है, मैं आईफोन नया वाला लूंगा। उसने क्या लिया है? बीएमडब्ल्यू, मैं उससे बड़ा वाला मॉडल लूंगा। उसने क्या लिया? अपने घर में लिफ्ट लगाई है, मैं और अच्छी वाली लिफ्ट लगवाऊंगा। उसने क्या लिया है? उसके घर में पानी का उसने फाउंटेन लगाया, अच्छा मैं स्विमिंग पूल भी लगवाऊंगा। तो हमें, हमारे अंदर क्या है? ऋषि कंपटीशन, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट, मतलब जलते हैं हम लोग दूसरे से कि उसको क्यों दे दिया भगवान, उससे अच्छा तो मैं था। मैं नहीं दिखा आपको, मेरे को कुछ नहीं देना था, उसको क्यों दिया? है ना? तो हम लोगों के अंदर क्या है? जलसी है, ये सारे इमोशंस फालतू वाले हमने रखे हैं, लेकिन भगवान का भजन भक्ति नहीं करेंगे। तो कलयुग में हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने के लिए हमको पूरी की पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, भक्ति भजन करना चाहिए। 100 साल जिए बट भगवान का नाम लिया, तो भक्ति भजन अगर नहीं किया तो जिंदगी के 100 साल वेस्ट कर दिए। लेकिन अगर हमने हमारी जिंदगी का 100 मिनट जिंदगी हमने जी, तो 100 मिनट भजन किया हमने, 100 मिनट हमने भजन नाम लिया, भक्ति का पूरा पूरा सदुपयोग किया जिंदगी का, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है, बस फिर अपने घर वापस हम अपने चले जाएंगे। तो हमें अन्य चीजों में अपनी शक्तियों को नहीं लगाना चाहिए, अपना समय, अपनी एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति को भगवान के भजन में लगाओ। और उसी तरह से क्या लिखा है यहाँ पे, उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, मेमोरी पावर भी नहीं है, पढ़ा लिखा याद नहीं रहता, जो हम बोलते हैं, जो हम बात करते हैं, समझते हैं, वो समझ नहीं आती, याद कहाँ से रखें? पहले पहले देखो, इसका ना हमारा जो जीवन शैली है उससे बहुत लेना देना है। पहले पहले जितनी मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशंस हुआ करती थी, इतनी मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशंस हुआ करती थी, छोटे बच्चों को कोई कैलकुलेटर नहीं देते था, कोई भी कैलकुलेटर था ही नहीं पहले। हमारे मम्मी पापा के जमाने के टाइम पे ना सारी वो इक्का देकड़ा हैंकड़ा फैंकड़ा, पता नहीं कौन सी भाषा में बोलते थे, इक्का दुक्का, मतलब कि अपना वो कर लेते थे, कैलकुलेशन निकाल लेते, बड़ा बड़ा भी, मतलब सैंकड़ एकड़ का भी निकाल लेते थे। ठीक है। फिर आए हमारी जनरेशन, हमें मिल गया कैलकुलेटर, हमने सिर खाना, 8th क्लास में पहुंच गए हैं, कैलकुलेटर लेके दो, स्कूल वाले सर ने बोला हमको कैलकुलेटर होना चाहिए सभी बच्चों के बैग, बस्ते में, हमारे बैग में कैलकुलेटर डाल के दो, हमें नहीं पता। 10th में पहुंच गए हैं, हमें कैलकुलेटर चाहिए, हम कहाँ से निकालेंगे साइन थीटा, टैन थीटा, ये और भी क्या क्या था, इस 2 पाई, पाई की वैल्यू किधर से निकालेंगे हम, हमको नहीं पता, हमको कैलकुलेटर लेके दो। कैलकुलेटर से क्या हो गया, हमने बटन दबाने और छोटे छोटे काम भी हमने कैलकुलेटर से करने शुरू कर दिए। आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको इतना नहीं, कैलकुलेशन के ऊपर बड़ा ही कोई रेयर होता है, जो रेयर होता है ना, कि मैं इस बच्चे से कुछ भी पूछूंगा, वो आपको टीवी में नजर आ जाते हैं, जैसे कोटेले टाइप बच्चे जो होते हैं, वो आपको टीवी पे नजर आ जाते हैं कि ये बच्चा, इसको जो मर्जी मैथ का पूछो ये सवाल का जवाब दे देगा, प्लस 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 जो माइनस माइनस जो पूछो इसको आ जाएगा। ठीक, पहले हम लोग क्या करते थे, किसी का घर का पता जो था, लोगों को इतना पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लोग माइंड से
पूरा याद रखते थे, यहाँ जाना है, फलानी गली है, फलानी गली से ऐसे मुड़ना है, ये चौक आएगा, उसके बाद ये पुतला लगा होगा, बस सामने वाली गली में चले जाना, 4 मकान छोड़ के छठा मकान इसका आ जाएगा, है, हमें सारा पता होता था। उसके बाद लोगों ने नोट करना शुरू किया डायरी के ऊपर एड्रेस। अब क्या है, अब कहते हैं लोकेशन भेज दे, हम पहुंच जाएंगे तेरे घर में। और लोकेशन के हिसाब से चलते हैं, लोकेशन जीपीएस कई बार उनको मिसगाइड भी कर देती है, भटका भी देती है। लेकिन लोगों के पास इतना नहीं है। पहले लोग कितने पूरी पूरी डिक्शनरी लोगों को, पहले पहले जो बच्चे होते थे ना, मतलब कि हमारे टाइम के बच्चे, ये पूरी पूरी ना टेलीफोन की डिक्शनरी, डायरेक्टरी, डिक्शनरी डायरेक्टरी, सॉरी, हाँ डायरेक्टरी, पूरी पूरी डायरेक्टरी आती थी पूरे पूरे शहर की, वो पूरी पूरी बच्चों ने याद की होती थी। डीएसपी का नंबर ये है, हॉस्पिटल का नंबर ये है, एम्बुलेंस का नंबर ये है, पुलिस वालों का नंबर ये है ना, हमारे मोहल्ले वाले वो वाले अंकल का नंबर ये है, ये वाली आंटी का नंबर ये है, पूरे पूरे हमने मोहल्ले वालों के आगे पीछे के लोगों के, जो नहीं भी वाकफ है, करण नगर, मतलब मानो हमारे मोहल्ले का नाम करण नगर है, पूरे करण नगर के इलाकों के जितने भी नंबर थे हम लोगों ने ऐसे ही रट्टा लगा के रखना, ऐसी रट्टा लगा के रखना, टेलीफोन की डायरेक्टरी पकड़ के। क्योंकि बच्चों को था नहीं ना, ये मोबाइल था नहीं खेलने कूदने के लिए, नॉर्मल गेम्स खेलते थे, कोकला छिपा के, जो मैं रात आई है, जेड़ा आगे पीछे देखे वो दिशामत आई है ना, आंख मिचोली खेलना, पकड़न पकड़ाई खेलना, ऐसी वाली एक्टिविटीज, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये वाली एक्टिविटीज हम लोग ज्यादा करते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, मोबाइल आ गया, मोबाइल ने क्या कर दिया, मोबाइल ने कांटेक्ट सारे इसमें डाल दिए, डायरियां खत्म हो गई, चिट्ठियां लिखने का तौर तरीका खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। इसने लोगों को क्या कर दिया, बेसिकली इसने लोगों को दूर कर दिया, इसने लोगों को पास नहीं लाया, मोबाइल फोन ने लोगों को पास नहीं लाया। ये मोबाइल है, कोई सोचे पता नहीं पर्स पकड़ा है, मोबाइल है, हाँ ये मोबाइल है, मोबाइल। मोबाइल ने लोगों को पास नहीं लाया, मोबाइल ने लोगों को दूर कर दिया। पहले लोग लेटर लिखा करते थे, है ना, पुराने जमाने में अपने मम्मी पापा को, गांव में आता हूँ चिट्ठी लिखता हूँ, मतलब कोई ड्यूटी पे गया वहां से चिट्ठी लिख रहा है, संदेश से आते हैं, संदेश से आते हैं ना। तो अभी क्या है, अभी वो सब नहीं रहा, अभी फोन है, व्हाट्सएप है। और चिट्ठी लिखने से क्या होता था, एक इंसान की जो फीलिंग्स होती थी, भाव होते थे ना, वो प्रकट होते थे। छोटू को प्यार देना, घर में सबको मेरा नमस्कार करना। आजकल के लोगों को आप बच्चों को बोलोगे लेटर लिखना, उनको लेटर लिखनी नहीं आएगी, उनको उतना तक ही आएगा, टू द प्रिंसिपल, थाना स्कूल जम्मू, सर आई बैक टू स्टे। उनको उतना ही आएगा बच्चों को, उससे ज्यादा उनको नहीं पता है कि मतलब लेटर कैसे लिखी जाती है किसी को। लवर्स जो होते थे वो लेटर लिखते थे कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। आजकल कहाँ है वो फीलिंग्स, आजकल वैलेंटाइन डे का सब वेट करेंगे, ये नहीं पता उनको वैलेंटाइन डे के पीछे हिस्ट्री क्या है। सबको बोलेंगे हैप्पी रोज डे, हैप्पी किस डे, हैप्पी हग डे, हैप्पी चॉकलेट डे, हैप्पी टेडी डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, सबका यही है, हैप्पी प्रॉमिस डे, सबका यही है। यहाँ पे आके प्रॉमिस का याद रहता है, लेकिन जो माता के गर्भ में हमने भगवान श्री कृष्ण से प्रॉमिस किया था, वादा किया था, पहला वादा किया था, हमको एक बारी बाहर निकाल दो भगवान, हम आपका नाम जपेंगे भगवान, वो वादा किसी को याद नहीं रहता, है ना। कितने बड़े धोखेबाज है, धोखा देना तो हमारे फितरत में है, मतलब माँ के पेट में ही हम धोखा देना ही सीख कर आए हैं। यहाँ पर भगवान को सोचते हैं कि हम पहले बोलेंगे, हम माला माला करेंगे, नाम जपेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, बाहर आके रस्में वादे प्यार है, सब बातें हैं, बातों का क्या। यहाँ आकर ऐसा हाल हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मेमोरी को, मेमोरी का मैंने बताया कि कैलकुलेटर है, आजकल के जमाने में मोबाइल फोन आ गया, मेमोरी जो है हमारी खत्म होती रही। जैसे आपने उनके बारे में सुना होगा ना, परम पूज्य राम भद्राचार्य महाराज जी का के बारे में, उन्होंने मात्र 3-4 साल की आयु में अपने गुरु महाराज के चरणों में बैठकर रामायण सुनी थी, और पूरी की पूरी उनको याद है, पूरी की पूरी उनको याद है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारा राम जन्मभूमि वाला केस था, जो अयोध्या में मंदिर बना राम भगवान जी का, उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम रोल प्ले किया है परम पूज्य राम भद्राचार्य महाराज जी ने, बहुत अहम रोल प्ले किया है। जज ने उनसे पूछा कि कहाँ लिखा है कि ये अयोध्या जो है वो राम का घर है, यहाँ पे पैदा हुआ था राम। उन्होंने बोला फलाना वाला रामायण निकालो, रामायण के अंदर फलाना वाला कांड निकालो, क्योंकि वहां पे कांड है, बाल बाल कांड, ये कांड है ना, वो निकालो, उसका पेज नंबर ये वाला निकालो, उसके अंदर उसका दोहा नंबर या चौपाई नंबर ये वाली निकालो, उसके अंदर जो चौथी लाइन है उसको पढ़ो, उससे आपको पता लग जाएगा कि राम भगवान की जगह है। तो प्रूफ किया उन्होंने कोर्ट में। उनको, वो दृष्टिहीन है, वो देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने केवल श्रवण के मात्र से पूरी चीजों को याद रखा, जो अपने मात्र 3 या 4 साल की उम्र में बैठ के गुरु महाराज के चरणों में बैठ के श्रवण किया। आजकल के बच्चों का श्रवण है ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, फोकस ही नहीं ना है। आप जब शाम को आपकी क्लास होती है भगवत गीता की, जब आपको श्लोक कंठस्थ करवाए जाते हैं, मैं कुछ बोलती हूँ, आप लोग कुछ बोलते हो, बिकॉज श्रवण की तरफ ध्यान नहीं है, फोकस की कमी है ना।
तो पहले लोग एक ही बारी सुन लेते थे, एक ही बारी सुनने के बाद उनके दिमाग में वो बात घुस जाती थी, पड़ जाती थी, वो कभी निकलती नहीं थी। सोचो महाराज जी की उम्र, कितनी उम्र है आज, है ना, कितनी एज के हैं, लेकिन उनको याद है कि मैंने 3 साल की उम्र का, जब मैं छोटा बच्चा था, मैंने अपने गुरु महाराज के चरणों में बैठ के ये चीज सुनी थी। और उनको पेज नंबर, पैरा नंबर, सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। सोचो कितनी ज्यादा उनकी मेमोरी होगी, क्योंकि उनके पास चीजें हैं नहीं ना। आंखें, ये वाली जो मिट्टी वाली आंखें हैं वो उनकी बंद है, लेकिन जो मन वाली आंखें हैं, दिव्य दृष्टि जो है वो उनकी कितनी ज्यादा वो है, बिकॉज उनका ध्यान कहाँ पे है, केवल और केवल राम के चरणों पर ध्यान है। राम भगवान जी के बारे में सुनना, राम भगवान जी के बारे में बोलना, गाना, चर्चा करना, दुनिया को राम का प्रचार करना, दुनिया को राम के बारे में बताना, राम भगवान के बारे में, इससे ही उनकी दिव्य दृष्टि जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उनको बचपन में गुरु महाराज के चरणों में बैठ के, जो 3-4 साल की एज में बैठ के सुना था, श्रवण किया था, वो सारा याद है। उसके बेसिस के ऊपर हम लोग केस जीतते हैं, तब जाके हमारी जमीन में मंदिर बना है वहां पे राम भगवान का। अदरवाइज राम भगवान कहाँ रह रहे थे? टेंट में। तंबू था एक फटा हुआ, उधर से पानी गिर रहा है, पानी आ रहा है, धूप आ रही तो धूप आ रही है, भगवान जी के अर्च विग्रह वहां पे पड़े हुए हैं, है ना। तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री आया तभी करके ये चीज जो है ये पॉसिबल हो पाई है, अदरवाइज नहीं हो पाता। अगर हमारे साधु संत जो हैं, परम पूज्य बलभद्र, ये परम पूज्य रामभद्राचार्य महाराज जी जैसे नहीं होते, तो हम केस नहीं जीत सकते थे अयोध्या वाला, है ना। तो ये भारत भूमि जो है, यहाँ के जो साधु हैं, यहाँ के जो संत हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बहुत दिव्य लोग हैं। इनको अपनी तरह, हमारी तरह ना समझें, ये बहुत दिव्य पुरुष, दिव्य लोग हैं, ये दिव्य भूमि है ये। यहाँ पे राम का जन्म हुआ है, कृष्ण का, कृष्ण आए यहाँ पे लीला करने के लिए, उनका प्राकट्य हुआ है, राम का प्राकट्य हुआ है ना। तो उनकी ही बदौलत हमने केस जीता कोर्ट में। तो आजकल आजकल के लोगों की क्या है, पहले तो अच्छे से सुनते नहीं है, फिर सुन भी लिया तो समझ नहीं आता, समझ में आ भी गया तो याद नहीं रहता, याद कुछ रह भी जाए तो काल क्रम के बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम निरंतर अभ्यास में नहीं है। और हमें कम से कम ये याद रखना है कि हमारे पास टाइम कम है, मेमोरी कम है, हम लोग भुलक्कड़ है। तो हमको क्या करना है, गले में बीट बैग अपना, जप थैली गोमुखी लेकर रखनी है, हमेशा 24 घंटे डाल के रखो, सोते वक्त निकाल दो, है ना। क्यों? क्योंकि ताकि हम जब बीट बैग को देखेंगे, यार ये हमारे गले में क्या लटक रहा है ना, कहाँ गया मेरा, ये हमारे गले में क्या लटक रहा है, ये बीट बैग हमारा ये क्या है। अच्छा, हमने तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, अपने आप इसके अंदर आपका हाथ चला जाएगा, अपने आप फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको गले में डाल के रखो, ताकि आपको याद दिलाता रहे कि आपने ये माला करनी है, माला करनी है, माला करनी है, हरे नाम केवलम, कलो नास्ते अब नास्ते अब गतिन अन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, इसके अलावा और कोई कलयुग से बाहर निकलने का या उसके पापों से बचने का और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कलयुग के जो लोग हैं, हर तरह का पाप करता है, क्या नहीं करता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो हैं, हम लोग वेज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी कितनी चीजें अनजाने में खा लेते हैं जो नॉन वेज वाली होती हैं। जैसे आप लोग कैप्सूल खाते हो ना, दवाई वाला कैप्सूल खाते हो। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि वो जो कैप्सूल है, क्योंकि एक बारी महाराज जी के पास में मेरे शिक्षा गुरु थे, हिज ग्रेस चक्रवर्ती दास प्रभु जी। तो उन्होंने गुरु महाराज जी को जब दवाई मेडिसिन दे रहे थे, तो महाराज जी ने क्या किया, उसको खोल कर उसका मसाला निकाला, मतलब कि मसाला क्या बोलेंगे उसको, दवाई मेडिसिन निकाली उसकी। तो उन्होंने बोला, महाराज जी आपने ऐसे क्यों खाया? तो उन्होंने बोला, इसके जो इसका बाहर वाला जो चीज होता है ना, इसके अंदर गऊ मांस का कुछ बना होता है, गऊ की मतलब ये होता है। तो हम लोग जो दवाइयां खाते हैं, व्रत में भी खा लेते हैं इसी तरह से। तो कैप्सूल को खोल के खाने से ओके है। तो ये बातें कौन बताता है? साधु संत ही बताते हैं, हमें क्या पता, हमने कौन सी साइंस पढ़ी है, हमने क्या देखा केमिस्ट्री की लैब में जाकर कि कैसे ये बना रहे हैं दवाइयां, क्या कर रहे हैं। हमने कौन सी फार्मेसी कंपनी में जाकर देखा किसी में कि कैसे बनाई बनाई जा रही है, हमने नहीं देखा। उसके अलावा आपका जो मैंने कल बताया था, मैकडोनल्ड्स में जो फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, उसको क्रिस्पी करने के लिए गऊ का जो मतलब बीफ होता है, बीफ में उसको यूं यूं करके तला जाता है, मसाल मतलब कि ये। और ये ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में होता है, इंडिया में तो शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी किसी ने कमेंट किया है कि जहां पे बीफ का प्रोडक्शन होता है वहां पे ये चीजें होती हैं, इंडिया में नहीं है खुला, तो इंडिया में ये चीज नहीं होती है, इंडिया वालों को मत आप डराओ। लेकिन जो इंडियंस बाहर जाते हैं, लंदन में खाते हैं और कहते हैं ये तो वेज ही खा रहा हूं मैं, बर्गर तो वेज ही खा रहा हूं मैं, क्या पता अंदर क्या है। हम लोग को पिज्जा खाने के लिए मना किया जाता है, बिकॉज उसके अंदर भी ऐसी चीज होती है। चॉकलेट्स होते हैं जो हम खाते हैं, कैडबरीज, डेयरी मिल्क है ना, जो ब्राउन चॉकलेट होती है कोको वाली, उसके अंदर नशा होता है। और उसके अंदर साथ ही ना, किसी ने ये भी मैंने सुना है कि कॉकरोच का कुछ पार्ट होता है या फिर चूहे का कुछ पार्ट होता है, पता नहीं, राम जाने।
क्या है, लेकिन हम लोगों ने ये भी सुना है। तो हमारे यहाँ पर मिल्की बार खा सकते हो आप, इस्कॉन वाले जो ना, मिल्की बार खा सकते हो, व्हाइट दूध वाला चॉकलेट। और आप वो खा सकते हो, कैरामल खा सकते हो, कैरामल वाला। 2 मिनट का देखा जाए जीभ का स्वाद ही है ना। तो हम लोगों कुछ भी हम लोग सोचें कि हम लोग वेज वाले हैं, हम लोग वेज नहीं है। इवन जो मिठाइयां हम लोग खाते हैं, मिठाइयों के ऊपर जो सिल्वर कलर की जो वर्क चढ़ी होती है ना, चांदी की वर्क चढ़ी होती है, उसको क्या किया जाता है, वो भैंस की चमड़ी से कुछ ऐसा होता है कि मशीन से ठल 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 मार मार के उसको पतला किया जाता है। तो वो कागज आपको सुंदरता, क्या बोलेंगे, सुंदर बनाने के लिए मिठाइयों के ऊपर वो वर्क लगाया जाता है। वो भी क्या है आपका, वो भी नॉन वेज है ना। तो कई लोग होते हैं व्रत में काजू कतली खा लेते हैं, व्रत में काजू कतली, हाँ काजू कतली खाएंगे अंकल, 500 ग्राम देना काजू कतली, उसके अंदर चांदी का वर्क भी लगा होगा, व्रत में खाएंगे। तो क्या खा रहे हैं वो। तो इसीलिए बोला जाता है कि बाहर की चीजें खाना अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ब्यूटीफुल लगाने के लिए, चीजें सुंदर दिखें, उसके लिए जहर दिया जा रहा है, आपका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। एक फिल्म आई थी आपको, मंगल मंगल मंगल, मंगल पांडे, आमिर खान की। उसमें क्या हो गया था कि वो जो बारूद बना था उसके अंदर गौ मांस का कुछ था, गौ की चर्बी से कुछ था, कि मतलब जो मुंह से बम फोड़ के यूं करके करते थे। तो हिंदुओं ने फिर किया, भाई हमने नहीं ये करना। उन्होंने फिर आमिर खान की जो पिक्चर आई थी मंगल मंगल पांडे वाली, उसी में था मेरे ख्याल से। तो हम लोग अपनी तरफ से सोचते हैं कि हम क्या करें। थोड़े टाइम पहले मैगी की भी आई थी, कि मैगी में भी पता नहीं क्या चीज है ना। तो हम लोग क्या खा रहे हैं सारा, मतलब हम सोचते हैं, तभी करके बताया जाता है ना हमारे शास्त्रों में, हमें जो इस्कॉन में गाइड किया जाता है कि भाई पहले आप शाकाहारी शुद्ध सात्विक खाना बनाओ, भगवान जी के लिए अच्छी चेतना के साथ बनाओ, कीर्तन करते हुए सुनते हुए बनाओ, और वो भगवान जी को भोग लगाओ, उसको प्रसाद रूप में पाओ, फिर आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे, है ना। क्योंकि खाना बनाते वक्त भी हमसे पाप होते हैं, जीवाणु बढ़ते हैं। तड़का लगाया, अग्नि के पास कुछ बेचारे बैठे होते हैं कि कुछ फूड मिलेगा, वो आग के सेके से मर जाते हैं। कुछ पोछा पूछा लगाया, झाड़ू लगाया, उससे मर जाते हैं। कुछ पत्ते के ऊपर कीड़े थे, उसको धोया, पानी में डाला, उससे मर गए। तो कितनी हत्याओं का पाप तो हमारे ऊपर नॉर्मल सब्जी बनाते हुए भी लगता है। लेकिन हम इन पापों से मुक्त हो सकते हैं जब आप कृष्ण को, भगवान को भोग लगाएंगे ना, तब हम प्रसाद पाएंगे, फिर हम इन पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो छोटी छोटी माइनर चीजें हैं ये, जिसका हमें ध्यान रखना है। ये हमको हर बारी मतलब आ जाके बात वही आती है ना हमारी। फिर आपका आ गया स्मरण शक्ति वाला, हो गया हमारा, ठीक है। तो ओके, पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। जो पदार्थ की प्रेरणा है वो भी उतनी नहीं रह पाती। धरती भी बीते युग की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती, ठीक है। जो जमीन है वो उतना अन्न नहीं उगाती जितना वो पहले, उसकी खेती में जितनी उपज पहले होती थी अब नहीं है। अब धरती की पैदावार क्या हो गई है, कम हो गई है। गायें भी गायें भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। पहले गौएं बहुत दूध देती थी, आजकल दूध जो है वो कम देती हैं। पहले पहले ना गायों के थनों में इतना दूध होता था कि अगर उसको नहीं ना निकाला, वो ऐसे ही बेचारी उसका दूध चोता रहता था, निकलता रहता था, मतलब थनों में से दूध बहता था बाहर, ये मतलब है मेरा, ठीक है। दूध की धारा बहती थी, इतना दूध होता था। लेकिन आजकल इतना दूध नहीं है। जो विगन लोग हैं ये बताते हैं कि गाय को टॉर्चर किया जाता है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, उसको दर्द देते हैं, तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो दूध भी पौष्टिक नहीं है। साथ ही नॉर्मल गाय के थनों में उतनी मात्रा में जो दूध है ना, उतनी मात्रा में दूध नहीं आता जितना आना चाहिए, या फिर जितना पूर्व के युगों में हुआ करता था उतना तो नहीं है। तो आप लोग अगर देखना चाहोगे ना, जैसे ये जो मुर्गियों के बारे में भी आपने सुना हुआ है, जो मुर्गी भी अंडा वगैरह देती है, मुर्गियों को अंडा निकालने के लिए बड़ा ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। एक मुर्गी की भी अंडे देने की कोई कैपेसिटी होती है कि 7 अंडे दे देगी, 10 दे देगी, 9 दे देगी। अब उसको हर दिन अंडा दिलवाने के लिए लगे हुए हैं। तो मतलब टॉर्चर किया जा रहा है पशुओं को, ये आपका मुर्गी को भी। सिमिलरली गौ माता के साथ है। गौ इतना दूध क्यों नहीं दे पाती है, बिकॉज उसको कुछ ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। हम्म, उसके निप्पल पे लगाने के लिए ना पंप जैसा कुछ होता है, मतलब पंप पंप ही बोलते हैं उसको शायद। पंप डालते हैं ताकि उससे वो दूध जो है ना उसका सारा निकाल लें। उसके बछड़े के लिए पीने के लिए बेचारे के छोड़ते ही नहीं है, इतने क्रूअल लोग होते हैं। मैं अब निकालती हूँ, 1 सेकंड रुको, अगर मेरे को दिख जाए तो, ठीक है। 1 सेकंड। ये देखो, ठीक है, ये चूजे पैदा करने के लिए इनको भी आर्टिफिशियल तरीकों से पैदा किया जा रहा है। ये देखो गाय को, ये देखो, ये आ गया गऊ का,
डेयरी कैटल। इसमें क्या लगा है, इसके थनों पे देखो, ये कुछ लगा स्टील का, ये काला काला, ये उसके लिए इसको जो है ना दर्द होती है, दर्द होता है। मतलब कि नॉर्मली भी देखो, अगर जैसे एक नॉर्मल मम्मा होती है ना, मम्मा होती है जो माता जना होती है, मम्मा जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कई बार क्या होता है बच्चा बाइट करता है, ऐसा टक लगाता है बच्चा मम्मा के स्तनों को, तो माँ को पेन फील होता है। अभी सिमिलरली इस गौ माता के साथ देखो, जब कोई दूध इसका निकालेगा उसको नॉर्मल पेन तो होगा, लेकिन ये वाला जो पेन जो उसको दिया जा रहा है, उसके अंदर वो फिट किया जा रहा है, उसके बाद उसको ना पेज टाइट कर करके उसको कितना दुख होता होगा। डेलिकेट चीज है ना, अगर औरत के भाव से भी देखा जाए, पुरुषों को भी देखा जाए, उनको भी निप्पल में पेन होता है, अगर उनको इस तरह से कोई टॉर्चर करे तो उनको भी दर्द होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, एक बेजुबान गाय जो बेचारी बोल नहीं सकती है, उसके साथ जो हो आप इस तरह से उसको लाइक निप्पल्स पे क्या लगाया जा रहा है, बोतलें बांधी हुई हैं, पंप बांधे हुए हैं, पंप में नहीं, क्या बोलते हैं इसको, कुछ नाम याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्ट ना इसका। तो इस तरह से उसको किया जा रहा है, दर्द दिया जा रहा है कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करे। तभी करके लोग जो है ज्यादा विगन बन रहे हैं कि नहीं ये छोड़ दो, गायों को टॉर्चर किया जाता है, मत खाओ उनका दूध वगैरह मत पियो। ये देखो एक और फोटो दिखा रही हूँ, दिख रही है ये वाली, ये देखो, इसको बांधा 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 हुआ है, तो ये उसको कितना पेन हो रहा है, और गाय की हालत देखो कितनी कमजोर है। यहाँ पे दूध आ रहा है, यहाँ से उसको देखो चारों के चारों थनों में लगाकर ना, पंप जैसे आपको वो मालूम है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे साइकिल होती है ना, साइकिल साइकिल के टायर में जब हम हवा डालते हैं तो उसमें फर 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 पंप कर करके करते ना, सिमिलरली इन लोगों को, बेचारी गौओं को इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। जो बिजनेसमैन लोग हैं जिनका ये है, तो मतलब कि हम गौओं की सेवा तो नहीं कर सकते, कम से कम इस तरह से वो टॉर्चर ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो हमें सोचना चाहिए ना। हम लोगों को आइसक्रीम भी चाहिए, दूध भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, दही भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो हम जैसे लोगों के लिए फिर ये बेचारे बेजुबान जो गऊ हैं, जो कृष्ण भगवान जी की जान है, कृष्ण भगवान गऊओं की सेवा के लिए कितना कुछ करते हैं। कृष्ण भगवान जी ने गऊओं की सेवा की, नंगे पांव रहते थे, चप्पल नहीं पहनते थे। यशोदा मैया ने बोला, काका लल्ला, मतलब काका मतलब लल्ला, लल्ला तू जा रहा है गऊओं को चराने के लिए, तो मैं तेरे को बुट्टू बना के, मतलब छोटे छोटे जूते बना कर देती हूँ पहनने के लिए। कहते हैं नहीं माँ, गायें तो 9 लाख हैं, तो अगर तुमने मुझे जूते पहनाने तो 9 लाख जूतों बनाओ पहले गौ माता के लिए, सबको पहनाओ फिर मैं पहनूंगा। तो भगवान कृष्ण नंगे पांव उनकी सेवा करने जा रहे हैं ना, इतना प्रेम कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कृष्ण का नाम भी लेते हैं और कहीं ना कहीं, है ना, गऊ को रोटी नहीं निकालते, गऊ का ग्रास नहीं निकालते, गऊ ग्रास जो हमारा सनातन धर्म का पहला फर्ज है, ड्यूटी है हमारी, कि हम गौ माता का खाना निकालें। जिसके घर में मोहल्ले में आगे पीछे पास में गौशाला नहीं है, सड़कों के ऊपर गायें खज्जल हो रही होती हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा बाहर निकल के रोटी खिला दे गौ माता को, नहीं है तो फिर कम से कम जो दूर वाली गौशाला भी है, वहां पे महीना महीना का जाकर अपना गौ माता के नाम का पैसा लगाओ, 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, 1500 रुपया दो, कुछ दो, जितनी आपकी तफीक है, जितना आपका बजट है, जितना आपका हैसियत है, थोड़ा थोड़ा पैसा दो गांव को, ताकि उसकी गर्दन ना कट सके। ऐसी जो गौएं होती हैं वो स्लॉटर हाउसेस में बेची जाती हैं, कसाईयों के पास चली जाती है, उनको मारा जाता है ना। तो ये थोड़ा सा दर्दनाक है, थोड़ा सा भयानक है, बोलने में भी मेरे को भी लग रहा है कि मतलब, है ना, मतलब लेकिन हो रहा है ना समाज में, हम लोग देखते हैं। तो ये चीज आ गई आपकी। तो गौएं जो है उतनी प्रचुर मात्रा में दूध नहीं देती जितना पहले दिया करती थी। शाकों या फलों यानी सब्जी और फलों का उत्पादन भी पहले से कम हो जाता है, इसके बारे में भी हमने देखा। फ्रूट सब्जियां साग जो है वो पहले की तरह नहीं उगते। पहले हम अपने घर में एक सब्जी की बेल उगाते थे, लौकी उगाया, घिया उगाया, भिंडी उगाई, तो एक बारी भिंडी में 70-80 भिंडियां निकलती थी, जो पूरी ज्वाइंट फैमिली खा लेती थी, ज्वाइंट फैमिली के बाद बच भी जाती थी। आज 20 और 30 भिंडियां निकलेंगी, वो अपनी फैमिली में पूरी नहीं होती, है ना, न्यूक्लियर फैमिली में पूरी नहीं हो रही, कम पड़ती है। मैंगो के पेड़ पहले इतने भरे हुए होते थे, पूरा मैंगो 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 से भरे होते थे, पत्ते कम दिखते थे, मैंगो ज्यादा नजर आते थे। अब गिने चुने आम निकलते हैं कि सीजन में एक बार निकलेंगे, दूसरे सीजन में नहीं निकलेंगे, फिर तीसरे सीजन में नहीं, चौथे में नहीं निकलेंगे। ठीक है, ऐसा। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु हो, प्रचुर मात्रा में भौतिक सॉरी प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। चाहे कोई भी हो, जानवर हो, इंसान हो, प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं पाता, वो भी कमजोर ही हैं। अब घास जो उनको खिलाई जाती है वो भी पौष्टिक नहीं है।
तो घास खाने वाली बकरी में कहाँ से ताकत आएगी, उसके दूध में कहाँ से ताकत आएगी। गायें जो घास खा रही है उसके दूध में कहाँ से ताकत आ जाएगी, वो प्रचुर मात्रा में दूध दे दे आपको। बकरी को खाने वाला शेर है, उसमें उतना बल नहीं है। उस औसत तुलना में मनुष्य का, अगर मनुष्य को शेर का सामना कर लेना चाहिए, लेकिन मनुष्य ने अपनी जीवनचर्या को इस तरह से बिगाड़ के रखा है कि उसके अंदर जो बल होना चाहिए, शक्ति, ताकत, पुरुषार्थ होना चाहिए, जो तेज होना चाहिए, वो है ही नहीं। वो सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, नेचुरल नहीं है, सब आर्टिफिशियल, मिलावटी, बनावटी खाना हम लोग खा रहे हैं। इसीलिए जीवन की अनेकानेक जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु जो है वो घट जाती है। किस वजह से? अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत की वजह से। हमें उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने इच्छा की ये हमारे पास होनी चाहिए, तो हम बेकार ही अपना टाइम, एनर्जी, मनी को वहां पे स्पेंड कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं एक्चुअली। उस ऊर्जा को नष्ट करने के कारण हमारी जो आयु है वो कम हो जाती है, स्वाभाविक रूप से घट जाती है। लोग आजकल क्या कर रहे हैं? मीट अंडा खा रहे हैं। ये मीट खाने वालों को कैंसर होता है, और भी बड़ी सारी बीमारियां। आपको मैंने थोड़े दिन पहले ही वो पढ़ाया था, पूरी पीपीटी दिखाई थी नॉन वेज वालों की। अभी मैं नहीं दिखा सकती, जिनका छूटा है वो पिछला देख लेंगे वहां से। ठीक है। साथ ही जो शराब पीने वाला है ना, तो उसमें क्या है, लिवर सड़ जाएगा। कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई, तू डुल हो गया है, तू फुल हो गया है ना, तू डल हो गया, तू फल फुल हो गया, तुझे बात ना समझ मेरे आई। वो भी क्या कह रहा है, लिवर सड़ जाएगा। कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लिवर सड़ जाएगा रे भाई, लिवर सड़ जाएगा। सिगरेट पीने के लिए दुनिया जाती है दुकान के ऊपर, फिल्म देखने के लिए जाती है, पहली ही एडवर्टीजमेंट देते हैं वो, इनके हाथ का तो चूड़ी का, सोने का चूड़ी बेचना पड़ा, मुख का कैंसर हो गया। किसने बोला था तंबाकू खाओ? है ना। धुआं ये उड़ाने में नहीं है, मतलब मर्दानगी उड़ाने में नहीं है, तो क्या बता रहे हैं वो, सिगरेट का एडवर्टीजमेंट इतना करते हैं। सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी लिखा हुआ है कि सिगरेट पीने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा, फिर भी दुनिया पी रही है। शराब की बोतल पे भी लिखा हुआ है लिकर नहीं पीनी है, इससे नुकसान पहुंचेगा, फिर भी दुनिया पी रही है। तो तभी खुद ही अपनी उम्र को कम कर रही है ना दुनिया। दुकानदार जो बेच रहा है, उसने, सौदा बेचने वाले ने भी लिखा हुआ है कि उसमें डब्बी के ऊपर लिखा है 18 साल से नीचे के बच्चों को ये सिगरेट की डब्बी नहीं देनी, सिगरेट नहीं देना। बच्चे तंबाकू भी खा रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं, चुटकी भी खा रहे हैं। थोड़े से बड़े भैया को बोलेंगे, अंकल को बोलेंगे अंकल जी दे दो अंकल, नहीं अंकल दो सानू, अंकल के साथ दोस्ती कर लेंगे। मोहल्ले के जो खोखा वाला होगा, बेचने वाला, वो भी सोचेगा चलो कोई बात नहीं, मेरा तो ग्राहक बना हुआ है। उसको उसको क्या पड़ी है। हमारे मोहल्ले में एक छोटा लड़का था, किसी के घर पे नौकर था, डॉक्टर के घर पे। मतलब अगर वो स्कूल में पढ़ता होता तो वो थर्ड क्लास का बच्चा होता। तो उसको उसको सिगरेट पीते देखा हमने, उसको बोला सिगरेट नहीं पिया, कहता आपको क्या लगा, आपको क्या है, आपको क्या लगा। हमने कहा अच्छा हमें क्या लगा, हम अभी आते हैं डॉक्टर साहब के पास, तेरी शिकायत लगाते हैं। हमने मार पड़वाई उसको, फिर उसकी सिगरेट छूट गई। एक बारी मार पड़ी हो तो बच्चा सुधर जाएगा ना कम से कम। अगर हम यही सोचते यार इसने मेरी बेइज्जती कर दी है, मेरा ईगो तो हर्ट हो गया है, अब ये जाए नशे की तरफ, हमें क्या यार, मरे जाकर, हमें क्या, भाड़ में जाए। लेकिन इस तरह से क्या होता है, हम अपने आगे पीछे के माहौल को, बच्चों को अगर हम थोड़ा बहुत बोले ना, तो कई बच्चे तो समझ भी जाते हैं। कई बच्चों को अगर आप डरा दो ना, वो बच्चे मान भी जाते हैं कि हम तेरे स्कूल में शिकायत लगा देंगे। हमारी गली में कई बच्चे आते थे स्कूल से बंक मार के, हमने उसका ना बैग उठा लिया। बैग साइड पे रखना, गली में लड़की के साथ साइड में चले जाना। हमने बैग उसका उठा लिया। अब बच्चा डरे, मेरा बैग, कल मैं स्कूल कहाँ से जाऊंगा, घर में कैसे जाऊंगा, मेरा बैग चोरी हो गया, बैग कैसे चोरी हो गया। हमने उसकी कॉपी पे पढ़ लिया स्कूल कौन सा है, नाम कौन सा है। हमने उसको बोला कि अब ना तेरे स्कूल में जाएंगे, तेरी मैडम को भी बताएंगे, तेरे पापा, अभी तेरे पापा मम्मी का भी पता लगेगा। नहीं हम नहीं आते, हम नहीं आते, हमें दे दो बस्ता। तो हमने बोला चल ठीक है आगे से नहीं करना। फिर वो गायब हो गए। तो थोड़ा बहुत बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चों को इस तरह से डरा कर भी आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो क्योंकि बच्चे बच्चे है ना, छोटे बच्चे हैं, 16 17 15, 4 15 12 11 12 10 9 साल के बच्चों को कोई पता थोड़ा है, इनको कोई नॉलेज थोड़ा है, अपने अच्छे बुरों के बारे में नहीं मालूम। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते हैं, हमारी गली में आ रहा है कोई इंजेक्शन लगा रहा है। जब आप ये चीज देख रहे हो, तो आपको बोलना चाहिए कि ये मत करो, ये गलत है। कईयों को पता ही नहीं होता, कईयों को लगता है कि इससे अच्छी नींद आती है, कई अनजाने में करते हैं बेचारे। कईयों को नहीं पता होता कि भाई ये एक जहर है जो मैं ले रहा हूँ। कई सोचते हैं कि नींद अच्छी आती है, इसलिए हम नींद की गोली खा रहे हैं, इसलिए हम ये ले रहे हैं। बट थोड़ा थोड़ा सा ये है जिसकी वजह से क्या लिखा है, अनेका अनेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु जो है वो घट जाती है। अब कुछ शराब पिएगा, हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन क्या होगा, घट जाएगा। स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है, और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। तो मेमोरी
एज, इंटेलिजेंस, ये सब कम हो जाते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया। साथ ही क्या होता है, पारस्परिक व्यवहार में भी दिखावा आ जाता है, उसमें भी दिखावा आ जाता है। क्यों? क्योंकि दिखावा करने के लिए तो हम लोग अननेसेसरी चीजों को, टाइम को, एनर्जी को, चिंतन को, मन को यूजलेस चीजों में लगाकर जब लगाते हैं, तो फिर जो फॉर्मल व्यवहार होता है एक जीव का दूसरे जीव के साथ, फैमिली रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, उसमें दिखावा आ जाता है, रिश्ते की मिठास नहीं रहती है। महर्षि वेद व्यास अपनी दिव्य दृष्टि से देख सके, जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है, या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्तात्मा सारी मानवता का भविष्य पहले ही बता सकते हैं। वे अपनी भौतिक पैनी दृष्टि में यह सब देख सकते हैं। तो ऋषि वेद व्यास क्या थे? मुक्त आत्मा थे, दिव्य आत्मा थे, इसीलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि से, जैसे हमने कल पढ़ा त्रिकाल दर्शी है वो, तो उन्होंने सब कुछ देख लिया, भविष्य में क्या होने वाला है। आध्यात्मिक तीक्ष्ण शक्ति से वो सब कुछ देख सकते हैं कि आगे जाके मनुष्य का क्या हाल होगा, मनुष्य की मानवता का भविष्य ने पहले से ही वो, मतलब मनुष्य में कितनी मानवता रहेगी उसके भविष्य के बारे में वो पहले से ही बता सकते हैं। ये बात नहीं हो रही है कि कोई मर जाएगा, डेथ कब होगी, किस टाइम पर। यहाँ पर जन सामान्य के भविष्य की बात हो रही है, जैसे किसी की एज कम हो जाएगी, बुद्धि कम होगी, मेमोरी कम होगी, अन्न में शक्ति की कमी होगी, धरती के ऊपर जो खेती है, उपज कम हो जाएगी। ये वाले फ्यूचर भविष्य के बारे में बात हो रही है जन सामान्य के लिए। ठीक है। इस प्रकार से सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। ठीक है। जो इस प्रकार से अध्यात्मवादी भगवान जी के भक्त होते हैं, वो जनता के कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में समुद्री जहाज में बैठकर विदेश के भगवत गीता श्रीमद भागवतम लेकर गए, जहां पर कोई उनको ना जान पहचानने वाला बंदा नहीं है ना। प्रभुपाद जी को ना तो कोई वहां पे जानता है, ना वहां के लोग कृष्ण भगवान को जानते हैं। उस जगह पर जाकर प्रभुपाद जी ने प्रचार प्रसार किया, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और लोगों के कल्याण के लिए वो गए। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति कृष्ण का नाम ले, हर बंदा जो है कृष्ण भावनामृत में जुड़े, सबके अंदर कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत हो। जो सुप्त अवस्था में भक्ति सब में सोई हुई है वो जागे, जागृत हो। अगर वो जागृत हो गई है तो हमारी जिंदगी का जो उद्देश्य है, जीवन का जो चरम लक्ष्य है, वो पूर्ण हो जाता है। जीवन में हम सफल हो जाते हैं। अपने हमारे बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपया देखकर अगर कोई सोचे हमने जिंदगी को सफल कर लिया है, तो उसकी मूर्खता है। वास्तव में हम अपने हृदय में भगवान के लिए कितना भाव और कितना प्रेम समाहित कर सकते हैं, कितना प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, ये है हमारी सच्ची सफलता। यही होनी चाहिए ना। लेकिन हम लोगों ने क्या करके रखा है, हृदय को तो निकाल कर फेंक दिया है। ऐसा लगता है किसी तिजोरी उसकी जगह पर बिठा दी है। केवल धन संपत्ति, अपना सपना, मनी मनी मनी, अपना सपना, मनी मनी, है ना। केवल धन संपत्ति, संपदा, यही सब हमको वहां पर चाहिए। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारा जीवन क्या होगा? ऐसे ही हमारा जीवन होगा ना फिर, जहां पर सब कुछ अल्प, जहां बुद्धि अल्प, अल्प आयु, अल्प स्मरण शक्ति, दिखावटी बनावटी व्यवहार, लोग कहाँ जाएंगे संस्कृति में। उसी के कारण नई नई बीमारियां जो है वो आती हैं और लग जाती हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं जो तथाकथित जन नेता नहीं है, जो जन नेता नहीं है। वास्तविक मित्र कौन है? जो अध्यात्मवादी हैं और जो भगवान के भक्त हैं, वही हमारे बेस्ट फ्रेंड है, ना कि कोई जन सामान्य व्यक्ति या जन सेवा करने वाला नेता, अभिनेता। ये हमारे दोस्त नहीं है। जो ये भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। उनको ये भी नहीं पता कि अगले 5 मिनट में क्या होगा। लोगों को कुछ नहीं पता कि अगले 5 मिनट में क्या होगा और क्या नहीं होगा। लोग पड़े हुए हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर लेंगे, प्लानिंगें बनाई है अगले 5 सालों में। हाँ, इन सब प्लानिंग्स को तोड़ के ऊपर चढ़ा देंगे। तो यहाँ अगले सेकंड का नहीं पता होता, सांस आनी भी है कि नहीं आनी, पर लोग अगले 5 सालों की योजनाएं बनाते हैं। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित कथित नेता भी ऐसे ही अभागे व्यक्ति हैं। नेता भी अभागी हैं तो जनता भी अभागी है, जिनकी अध्यात्म में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग के प्रभाव के द्वारा प्रभावित रहते हैं, कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। अभागे हैं, बदकिस्मत हैं। क्यों है? क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके ऊपर उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। जिनकी रुचि अध्यात्म में हो, जिनकी धर्म पर श्रद्धा हो, उसको सौभाग्यशाली व्यक्ति समझना चाहिए। तो कलयुग में ऐसे लोग बड़े दुर्लभ हैं।
जो कृष्ण का नाम लेते हैं। आप अपने मोहल्ले में देखो कितने लोग हैं जो कृष्ण का नाम लेते हैं। अगर एक मोहल्ले में 7,000 लोग रहते हैं, 2-3 होंगे जो कृष्ण का नाम लेते होंगे। इतना दुर्लभ है, तो सोच लो आप में से कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो खुद ही प्रचारक हैं, है ना? कितने सारे लोग हैं। आप जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति को कृष्ण का नाम लेने के लिए प्रेरित करना है तो कितना कठिन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, माला ले लीजिए, जब बैग ले लीजिए, बीट बैग ले लीजिए, माला ले लीजिए, है ना? माला करो, माला करो, कृष्ण का नाम जपो, भगवत गीता ले लो। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, अब मेरे को नजर नहीं आता, मेरे को पढ़ना नहीं आता। किसी और के लिए ले लो, घर में तो होगा कोई पढ़ने वाला, बच्चों के पास कहाँ टाइम है, कोई और पढ़ के सुना देगा, बच्चे कहना नहीं मानते हैं। ले लो, माला कर लो, माला कर लो। हाँ, इधर सोइया नहीं मुक्ति तेरी, माला करें हम बैठ के, ले जा अपना माला उठा के। इस तरह से आपको, है ना, प्रचारक लोग कितने सारे हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने भी जाते हैं, जो लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, मूड मते। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला तू अच्छी बन, माला किया कर, अच्छा अच्छा बन। तो मुझे कहती क्यों, व्हाट डू यू मीन, क्या मैं बुरी हूँ? तेरे को मैं बुरी लगती हूँ? तेरे को मैं बुरी लगती हूँ ना? मैं बुरी हूँ? मैं कैसे बुरी हूँ? तूने मुझे बुरी क्यों कहा? मैंने कहा मैं तेरे को बुरी नहीं कहा, मैंने तेरे को बोला अच्छा बन, भक्ति में अच्छा बन, माला कर। मैं बुरी हूँ, मैं बुरी हूँ, लड़ाई होगी जी। तो ऐसे होते हैं, तरह तरह की आपको वैरायटियां मिलेंगी। कोई कहेगा कि भाई हम इतने पापी हैं, हम तो भगवान का नाम लेने के काबिल ही नहीं है। कोई कहेगा यार हमसे ये दिखावा नहीं होता, इस्कॉन वाले तो दिखावा करते हैं, जगह जगह जाना, थाई थाई घूमना, इन्होंने तो गले में माला बैग घूम घूम के फिरते हैं, ये तो दिखावटी लोग हैं, बनावटी लोग हैं। कलयुग में दिखावा भी करना है, करो, रोज दिखावा करो, सेम टाइम पे दिखावा करो। दिखावा करते 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 आपको रियल में आदत हो जाएगी, आप सच में भक्त बन जाओगे। दिखावा भी ईमानदारी से करो कलयुग में, रोज भक्ति करने का। पहले भी पढ़ा था ना हमने भागवतम में। तो बड़ा मुश्किल है ना, किसी के मुख से राम नाम जपवाना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाना टफ है, ये आसान नहीं है, बड़े कम लोग हैं, है ना? और अगर आपने किसी को प्रेरित कर लिया कृष्ण का नाम लेने के लिए, तो जीवन भर वो नाम ले, इसके लिए आपको उसके साथ पूरी लाइफ में जितने लंबे समय तक कांटेक्ट में रहकर आपको उसको प्रेरित करते रहना कठिन कार्य होता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कोई कोई नया आता है, कोई कुछ निकल जाता है। जैसे कुछ लोग हैं जिनको फोन कर करके उठाओ वो आ जाते हैं। अब कईयों का हाल क्या, उनको फोन करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, फिर भी वो नहीं आएंगे, नींद ही नहीं खुलती, नींद ही नहीं खुलती, नींद ही नहीं खुलती, हार मान बैठे हैं। तो कोई आपके संपर्क में आ गया, उसको भक्ति में लगाकर रखना भी टफ काम है, आसान काम नहीं होता है, आसान काम नहीं होता है, ये मुश्किल है ये। है ना? भगवान का नाम लेने के लिए मुश्किल है। और अगर कोई बंदा ले रहा, उसके परिवारजन स्वजन बोलने लग जाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कटु वचन देंगे, अरे मरा तेरा भगवान का नाम लेने की तो बुड्ढों का काम है, पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो जुबान है, भक्ति करना तो बूढ़ों का काम है, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हाँ, ब्ला ब्ला ब्ला। है ना? क्या ड्रामा लगा रखा है, तिलक लगाकर फिरना, कंठियां पहननी, भीड़ बैग लेके चलना, प्याज लहसुन नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं खाना पीना, सब कुछ छोड़ दिया, क्यों, किस लिए? ऐसा कौन करता है? ऐसा कुछ नहीं होता। कलयुग में भगवान को किसने देखा? ये सब बातें करते हैं उसके भक्त के बीच में रहते हुए, है ना? ये सब बातें करते हैं भक्त के बीच में रहते हुए। जब आप किसी को बताते हो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान का नाम लो, तो सोचिए आपको कितनी कोशिश करनी पड़ती है कि उस स्थिति में कोई व्यक्ति जो है वहां पर भी आप उसको प्रेरित कर पा रहे हैं, तो लोग कृष्ण का नाम ले लें। लोग श्रद्धावान हो अध्यात्म के प्रति, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति। ये बहुत दुर्लभ है आज कल युग में। इसीलिए आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि अगर आप कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो, और किसी को कृष्ण का नाम लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो, वे नाना रोगों से व्याकुल रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। पुराने जमाने में हॉस्पिटल कहाँ होते थे? नहीं होते थे ना। आपके जो गांव होते थे ना, गांव 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 होते थे, पहले शहर भी नहीं होते थे। जो पुराने गांव होते थे उसमें एक आधा कोई वैद्य हकीम होता था, एक वैद्य हकीम होता था जो पैसे के लिए तो ये सब नहीं करता था ऑब्वियसली। तो आसपास के 5-6 गांव को वही देख लिया करता था, उसको बताते थे कि भाई आ जाओ यहाँ पे लेने जाते थे, या तो वो खुद आता था या दवाई दे दिया करता था पूड़ी बनाकर कूट पीट कर। है, पुराने जमाने में दवाइयां कूट कूट कर देते थे ऐसे।
ऐसे करके कूटकर टेबलेट का चूरा ऐसे बनाकर या औषधि का ऐसे चूरा बनाकर ये पत्ती दे देना, इसको ऐसे करके लेप लगाना, वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हुआ करता था, और 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 गांव एक ही बंदा एक ही वैद्य देख लिया करता था। आज क्या है, आज के दौर में कितना ज्यादा वो है, चेंज है ना। पहले ऐसा नहीं होता था कि पूरा का पूरा गांव बीमार हो, बड़ा रेयर केस होता था कि सभी गांव में लोग बीमार होते रहते थे, है तो होता ही नहीं था ऐसा। हर एक गांव का अपना अपना वैद्य भी नहीं होता था, दूसरे गांव में जाकर वैद्य बुलाकर लाते थे। एक बंदा जो था 10-10 गांव को इकट्ठा देख लिया करता था, पैदल आता था, बैलगाड़ी से आता था, इलाज करता था। उनके अंदर सेवा भाव था, सेवा की दृष्टि से इलाज करते थे वैद्य। आजकल की तरह नहीं कि धन लूटने के लिए हॉस्पिटल बनाए गए हैं, आप एक्सरे करवाओ, ये वाला एक्सरे कहाँ से करा के लाओ, ना 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 ना, ये वाली लैब में जाके एक्सरे करवा कर लाओ, रिपोर्ट तो सेम आएगी। फिर भी वो बोलेगा ना 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 ना, यहाँ जाके लैब में जाकर एक्सरे कराओ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को कमीशन मिलेगी ना, इसलिए कमीशन मिलेगी उसको लेबोरेटरी से, लैब से, तब करके दवाइयां वो वही लिख कर देगा जो साथ वाली दुकान से मिलेंगी। क्यों? क्योंकि साथ वाले दुकानदार का टांका फिट्टा है उसका, डॉक्टर को कमीशन मिलेगी। अपनी शिक्षा का उपयोग केवल पैसा कमाने के लिए कर रहा है, अपना सपना, मनी मनी, कोई सेवा भाव नहीं है उनके लिए। पेशेंट पेशेंट नहीं है, कस्टमर है, बकरा है, मुर्गा है, बस और कुछ नहीं है। इसके लिए कोई कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो डेड बॉडी भी देने के लिए कोई उनको पैसे देने पड़ते हैं, पहले इतने लाख जमा कराओ फिर बॉडी ले जाओ। इमरजेंसी केस है, एक्सीडेंट केस है, इंसान की हालत नाजुक है, तो ये बस आप पहले फॉर्म फिलअप करवाओ, पहले जो आया है उसके साथ, है ना, पहले फॉर्म फिलअप करवा दिया, जिसमें आपने साइन कर दिया, जिसमें लिखा होता है कि डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी अगर ये मर भी जाएगा तो। अब अगर डॉक्टर इलाज करने की लापरवाही भी करे, मृत्यु भी हो जाए उसकी, तो डॉक्टर का क्या गया? कुछ नहीं गया। हॉस्पिटल का क्या गया? कुछ नहीं गया। बंदा किसी के घर का चला गया, उनका क्या गया? उनका तो कुछ नहीं गया ना। तो पूर्व टाइम पे हॉस्पिटल भी कम थे, क्योंकि रोगी भी कम हुआ करते थे, क्योंकि उस समय सब कुछ अनुकूल था, प्रतिकूल कुछ नहीं था। वातावरण, भोजन, इन्वायरमेंट, सब कुछ शुद्ध था, अनुकूल था। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। इसीलिए पुराने जमाने के जो लोग हैं वो हष्ट पुष्ट हुआ करते थे, पुष्ट पुष्ट हुआ करते थे, अपने काम खुद करते थे इतनी उम्र होने के बावजूद भी। लेकिन अब की जो पीढ़ी है, वो जब बूढ़े होंगे तब देखना कि उनकी क्या हालत होगी। जो हमने अपने दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी को देखा होगा बुढ़ापे में, जिस तरह से वो कामों को करते होते थे, अभी वो देखना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा कि कोई बुढ़ापे में इतना काम कर रहा है। लोग बूढ़े भी होंगे आजकल के टाइम पे, तो डाउट है कि जिस तरह की बीमारियां, जैसा टाइम है, और जो लोगों को जनरेशन का या जो उनका लाइफस्टाइल है, जिस आधुनिकता की होड़ में सारे लोग लगे हुए हैं, वो बूढ़े भी नहीं होते, उससे पहले ही उनका राम नाम सत्य हो जाएगा, है ना। इस युग में, इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो शील व्यासदेव जी के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है। इस युग में मनुष्य क्या, उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो वेद व्यास जी का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही निस्वार्थ कार्य करता होते हैं, जिन्हें कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको देना ही देना है। लोग उनको बुलाने में, उनसे श्रवण करने में हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं, हेजिटेशन होती है उनको। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कुछ ले नहीं रहा तो देगा भी क्या, कुछ देगा भी नहीं, देता भी नहीं होगा ढंग का। जबकि वेद व्यास जी से कोई पूछने थोड़ा ही आए कि आपको कुछ देना है या आपसे कुछ लेना है। हमारे लिए ऋषि वेद व्यास ने इतने पुराण आदि लिखे, उसके बदले उन्हें क्या चाहिए? ऐसा तो था ही नहीं, वे तो मांगने आए नहीं, तो निस्वार्थ रूप से जन कल्याण करने के लिए उन्होंने शास्त्रों को लिखा, जन कल्याण करना चाहते थे। इसीलिए इतनी शुद्ध और परिपक्व अवस्था में भी उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम महापुराण, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना कर दी, रचना करके हमें दे दिया। जो कुछ भी, जो कुछ ना कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं जिससे सभी वर्णों और आश्रमों का लाभ हो सके, फिर भी लोग क्या करते हैं, योजनाएं, स्कीमें, प्लानिंग करते रहते हैं। कोई स्वागत करने के लिए, कोई इनवाइट करने के लिए नहीं जाता किसी अध्यात्मवादी को, किसी भक्त को कि आप आओ हमारा उद्धार करो। लेकिन फिर भी भक्त लोग जन कल्याण के लिए लगे रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ले लो, भागवतम ग्रंथ को सड़क के ऊपर आना लेकर पैदल चल चल के प्रचार प्रसार करना क्यों करते हैं? आपके और हमारे उद्धार के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसीलिए कुछ ना कुछ योजना बनाते रहते हैं उनको, क्योंकि उन्हें लगता है, मालूम है कि वो आपके पास नहीं आएंगे, तो हमें ही उनके पास जाकर पुस्तक वितरण करना है। योजनाएं बनाते हैं कि भक्त आप तक कैसे पहुंचे, कैसे आए आपके पास। तो अलग अलग सेमिनार्स होते हैं, अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं, अलग अलग ग्रंथ वितरण करने के कार्यक्रम होते हैं, और तरह तरह के कार्यक्रम चलाते हैं ताकि लोगों का कल्याण हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वो योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं, भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना।
तो जो वेद व्यास जी की बातों को, नारद मुनि की बातों को, मध्वाचार्य जी की बातों को, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, जो रूप गोस्वामी के अनुगत्य होकर के मधुसूदन सरस्वती पाद आदि के जो वचन है, जो उनका प्रतिनिधित्व करता है, वो सबसे बड़ी मानवतावादी है। इसके अलावा कोई भी बोले कि हम अन्य बड़े संप्रदाय को मानते हैं, लेकिन उसमें चैतन्य महाप्रभु, वेद व्यास, नारद मुनि की बात नहीं आती है, फिर भी वो कहे कि भाई मैं मानवतावादी हूँ, आपका कल्याण करने के लिए आया हूँ, आपको रोटी कपड़ा मकान दूंगा, है ना, तो वो असली कल्याण नहीं है। हमें चाहिए कि हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु पर आश्रित होकर इस कली काल में कृष्ण का नाम लेकर चैतन्य महाप्रभु जिस विधि को देने के लिए आए थे, ये चाहिए हमको। अगर वो ये दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो ठीक है, हमको नहीं चाहिए। अपनी मेहनत से हम खुद रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त तो कर ही लेंगे, है ना, लेकिन अपने पुरुषार्थ से भी हम ये कर लेंगे। हम किसी की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते अपने बल के ऊपर या पुरुषार्थ के बल के ऊपर नहीं कर सकते। उसके लिए हमको भगवान पर ही आश्रित होना पड़ेगा, किसी भक्ति का आश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा। वे सब एक ही हैं, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, वे सब एक ही हैं। ठीक है, वे सब क्या है, एक ही है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग हो सकती है। लोग अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से उसी दिव्य संदेश को आप लोगों को बताएंगे। वेद व्यास जी के ही संदेश को अलग अलग लोगों के द्वारा बताया जाएगा, लेकिन सबका व्यक्तित्व होगा अलग अलग, तरीका अलग अलग होगा, लेकिन उद्देश्य, उनका मकसद जो होगा वो एक ही होगा। मकसद क्या होगा कि आप कृष्ण की भक्ति में लग जाओ, कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दो। भले ही वे व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, पतित आत्माओं का भगवत धाम में वापस भेजकर उनका उद्धार करना। उद्देश्य एक ही है उनका, पतित आत्माओं को, लोगों को भगवत धाम में भेज दें, उनका उद्धार करते हैं। तो ये सब कुछ वेद व्यास जी देख रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसे कलयुग की स्थिति होगी, ऐसा हाल हो गया है, उस स्थिति में हम लोग कैसे उद्धार करेंगे, जिसमें शक्ति ह्रास हो गई है, मनुष्य की बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है, आयु कम हो गई है ना, दुर्भाग्यशाली लोग हो गए हैं कि उनकी श्रद्धा अध्यात्म के प्रति है ही नहीं। तो इसीलिए सब कुछ भविष्य को देख पा रहे थे और चिंतन कर रहे थे कि मैं क्या करूं, इन लोगों का उद्धार कैसे हो सकेगा, क्योंकि वो लोग तो किसी के पास जाएंगे नहीं, है ना। अपने आप तो क्या उपाय करें, तो ग्रंथ के रूप में विस्तार करते हैं, और ग्रंथ सबके घर में पहुंचता है, और कोई भी जो ग्रंथ उठाए पढ़े तो कर्मों की ग्रंथि उसकी टूट जाएगी, और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण को वो प्राप्त कर लेगा। आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार को भी वो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।